तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए और प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज के इस भक्ति सभा के समय के लिए प्रभु, आज के शाम की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप हमारी अगुवाई करना, आप हमारी सहायता करना, ताकि प्रभु जब हम साथ मिले हैं तो पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम के गीत गाकर आपको महिमा आदर दे सके और आपके स्वभाव को ऊंचा उठा सके। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु, इस समय को आप आशीषित करना, आप हमारी अगुवाई करना और जो भी सभा में शामिल है हर एक से व्यक्तिगत रूप से आप बातें करना। वैसे हमारी प्रार्थना है। और जो रास्ते में पिता परमेश्वर उनको अच्छे से लेके आना प्रभु, आपके अनुग्रह की सुरक्षा में, ताकि इस देह में प्रभु वो भी बढ़ते जाए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होते जाए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह। शुरुआत से लेके अंत तक हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। आप सहायता करना, आप मदद करना, ताकि सारी महिमा सारा आदर आपको मिले। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए समय हम गीत गाते हैं, कौन है राजाओं का राजा। Crucified.
आइए हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं कि उसने क्रूस पर हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, है ना। और वो अद्भुत परमेश्वर है, वो आंधी तूफान को रोकता है, पानी पर चलता है ना। और उसका प्रेम अद्भुत महान है। तो आइए इस समय हम ये गीत गाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आराधना की योग्य परमेश्वर हो। आप शांति के राजकुमार हो प्रभु, आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत स्वभाव के लिए, आपके चरित्र के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए और आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, ये सागर से भी गहरा आपका प्यार है प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। आप पवित्र परमेश्वर हो और आप हमसे प्रेम करते हो और इसलिए आपने अपना स्वर्ग छोड़ा और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का सागर।
आप दया के सागर हो, जिसकी ना तो चौड़ाई है ना गहराई है, जो प्रतिदिन हमारे लिए नया होता है। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, आपने बीते दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा परमेश्वर, और आज फिर से हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए। इस समय को भी आप आशीर्वाद करा प्रभु, अपने वचन के द्वारा, दासों के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें। हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, आपने यीशु मसीह के नाम से मांगे। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। ग्रेटर ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अद्भुत समय रहा परमेश्वर की आराधना करना, है ना, उसको महिमा देना। तो आइए हम जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं और उसको आदर सम्मान देते हैं, है ना। ताली का आवाज़ आ रहा है। आपका स्वागत है ना। सुरेश भाई का स्वागत किया, सुरेश भाई का हम स्वागत करते हैं ना। थैंक यू। और हमारे बीच में काफ़ी समय के बाद कुशलगढ़ से मानू है बीच में, तो आइए हम उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और सुमित्रा बहन भी हमारे बीच में, उनका भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। स्वागत है। अच्छा, सुमित्रा बहन का मम्मी भी है, हम उनका भी स्वागत करते हैं ना। केशव का भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और अद्भुत समय है, और हम जानते थे कि, है ना, अद्भुत समय रहता है कलीसिया में मिलना, प्रभु का वचन साथ में सीखना, साथ में बढ़ना, और अद्भुत हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। तो हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। और कुछ सूचना है इस प्रकार से कि रविवार की सभा, है ना, शाम 5 बजे है और बुधवार की शाम 7 बजे, और वो भी अद्भुत समय रहता है। तो उसमें भी आप मिल सकते हो, भाग ले सकते हो। और बाइबल क्लास चालू है ना, तो बाइबल क्लास को भी आप ध्यान में रख सकते हो और उसमें शामिल हो सकते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और वो भी अद्भुत समय रहता है ना। तो छुट्टी है तो उसमें भी आप, है ना, स्कूल में, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हो, है ना। तो अद्भुत समय है। और इस गुरुवार को, सॉरी, वो मंगलवार को, है ना, लीडर्स प्रेयर टाइम भी है वांगड़ के अंदर। तो आप भी उसमें प्रार्थना में, आप प्रार्थना में याद रख सकते हो। और किसी को आना है प्रार्थना में सहभागी होना है तो आप शामिल हो सकते हैं ना। तो अद्भुत रहता है प्रार्थना का समय। और फैमिली विजिट भी शनिवार को जिसके घर पे होगा आपको बता दिया जाएगा। और सूचना है यही है। और हम काफ़ी समय से कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, फैमिली कैम्प के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उसमें सभी ने अद्भुत आनंद उठाया है ना। कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें सीखा है, फैमिली कैम्प का भी आनंद उठाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सारी चीज़ें अच्छे से, है ना, सहायता किया, सारी चीज़ें अच्छे से हुआ, और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद उठाया, और उसके नाम को हम धन्यवाद देते हैं ना। तो आइए समय हम प्रार्थना करते हैं। और आज प्रभु मेज भी है ना, और प्रभु मेज में हम शामिल भी होंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, और धन्यवाद देते समय के लिए प्रभु। और इस कलीसिया जो आपकी देह है प्रभु, और उसके विरुद्ध प्रभु हौदोलक के फाटक भी प्रबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसके रखवाला आप हो। और धन्यवाद देते हैं मसीह कि आप सच्चे हो, आप जीवंत हो पिता परमेश्वर। और आपने इस कलीसिया में रखा पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, ताकि वो आप में बढ़ती जाए और हर एक जीवन से आपका मकसद पूरा होने देना पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में जितने भी एक्टिविटीज़ है, हर एक कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक हफ्ते भर की एक्टिविटीज़ में आप सहायता करना, मदद करना, और हर एक से आप व्यक्तिगत रूप से बातें करना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते हैं मसीह इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि आने वाला जो पिछले दिनों में जो कॉन्फ्रेंस था वो आपने अच्छे से प्रभु सक्सेसफुल होने के लिए सहायता किया,
फैमिली कैंप में भी आपने मदद किया। जालोर चर्च और पासवान और टीम और चर्च के हर एक सदस्य को धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आज प्रभु मैच है, उसमें भाग लेने के लिए आप सहायता करना, मदद करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए समय हम प्रभु मेज का समय है और हम प्रभु मेज में जाते हैं और अद्भुत समय रहेगा। और हम जानते हैं कि प्रभु मेज में हम यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को याद करते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ था ताकि हमें पापों की क्षमा मिले, हमें अनंत जीवन मिले। और वो यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी भी उठा था, है ना। तो अद्भुत महान परमेश्वर है, तो उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। तो इस समय में हम एक पंक्ति निकालेंगे। रोमन उसका 5वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय। और यहाँ पर लिखा है 8वीं पंक्ति में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, है ना। तो ये कितना अद्भुत आश्वासन भरी बात है ना। बाइबल कहती है कि जब हम पापी थे, है ना, हम अच्छे नहीं थे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं था, हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि परमेश्वर खुद विवश हो जाए कि मैं उसके लिए मरूं, है ना। कई बार होता है ना, कोई अच्छे व्यक्ति है तो कुछ मरने के लिए कोई भाग्य ही साहस करे, है ना, कोई अच्छे व्यक्ति के लिए। लेकिन पापी व्यक्ति के लिए कोई नहीं मर सकता है ना। हो सकता है लोग कहे कि उसको मरने दो, है ना, उसके अपराधों में, उसके पापों में। ये मनुष्य का पापी स्वभाव है। लेकिन जब हम परमेश्वर के स्वभाव की बात करते हैं तो वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है ना। और प्रेम से भरा हुआ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर मतलब अपने आप को रोक के नहीं रखता है ना। मनुष्य ने पाप किया और पाप की वजह से वो परमेश्वर से अलग हो गया, वो परमेश्वर से रहित हो गया, है ना। परमेश्वर की महिमा चली गई, उसने अपना जीवन खो दिया, यहाँ तक कि उसने अपना मौत को मतलब कि अपनाया, है ना, विनाश। अब वो अलग हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव है ना, प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। और उसकी वजह से परमेश्वर ने मनुष्य को मौका दिया, है ना, उसको वो बचाएगा, है ना, उसको वो अपनाएगा वापस, मतलब अपनी संगति में लाने के लिए उसके लिए मार्ग खोलेगा। और ये परमेश्वर का एक अद्भुत प्रेम है ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि परमेश्वर ने मतलब मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि जब मनुष्य पापी था तब यीशु मसीह उसके लिए मरा, है ना, ताकि वो जीवन पा सके, है ना। तो अद्भुत है। और हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह के क्रूस की घटना को देखते हैं, है ना, पहले तो हम देखते हैं यूहन्ना 3:16, है ना। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और क्यों दिया? पापी मनुष्य जाति के लिए, है ना। और इसलिए रोमन 5:8 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर, अब हमारे पापों के खातिर क्रूस पर वो बलिदान हो गए, है ना। और ये अद्भुत बात है। और जब हम देखते हैं कि जब सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं तो चारों सुसमाचारों में हम वो घटनाएं देखने को मिलती है। और यीशु मसीह ने बार बार कहा था ना कि मैं पापियों के हाथ पकड़वा जाऊंगा, है ना, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और अवश्य है कि मैं तीसरे दिन जी भी उठूंगा, है ना। अपने चेलों से ये बातें कही थी, है ना। और उसकी बातों के अनुसार ये घटता जा रहा है। और सिर्फ यीशु मसीह ने भविष्यवाणी नहीं की थी, है ना। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं परमेश्वर ने खुद वादा किया था मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए, उत्पत्ति 3:15, है ना, कि वो एक मसीह आएगा, है ना, जो बलिदान होगा और अद्भुत छुटकारे का मार्ग निकालेगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह, है ना, उसी घटना में प्रवेश हो रहा है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को देखता है तो वो कहता है कि देखो, है ना, ये तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिया जाता है। और ये कितना अद्भुत है। यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए थे? वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेने के लिए। और इसलिए यूहन्ना दर्शा रहे थे यही परमेश्वर का मेमना है ना, जिसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा होंगे, हमारे लिए छुटकारा होगा, है ना, हमारे लिए एक अद्भुत उद्धार का मार्ग खोलेगा। और ये अद्भुत बात है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना। और हम देखते हैं कि घटना में हम आगे देखते हैं और क्या होता है ना, यीशु मसीह की क्रूस की पर जाने की घटना में कि उसका जो एक शिष्य था, है ना,
यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, उसमें एक शिष्य था, है ना, यहूदा, है ना। और यहूदा जो उसके मतलब यीशु मसीह का मित्र था, और उसके मित्रों ने उसको क्या किया, धोखा दिया, है ना। 30 चांदी के सिक्कों में, है ना, उनको पकड़वाया गया, है ना। उसके मित्र ने धोखा दिया। यहाँ तक कि उसके 12 और भी शिष्य थे, है ना, उन लोगों ने भी उनको यीशु मसीह को गेतसेमनी के बगीचे में, है ना, छोड़ दिया, छोड़कर चले गए, है ना। और यीशु मसीह अकेला रह गया, है ना। और वो यीशु मसीह हमारे लिए, है ना, इस धरती पर वो थे, है ना। और हमारे लिए क्रूस पर वो बलिदान हो रहे थे। और भीड़ ने, है ना, जो अपनों के पास आया, जैसे यहूदी लोग हैं ना, उन अपनों के पास आया और अपनों ने लोगों ने उसे ठुकराया, और यहूदी लोगों ने कहा कि उनको क्रूस पर चढ़ा दो, है ना। और पिलातुस ने कहा मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया, है ना, लेकिन फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता है ना। और ये अद्भुत बात है कि यीशु मसीह की क्रूस की कथा, है ना, जो हमारे लिए एक उद्धार और तारण की बात है। और अद्भुत बात है कि यीशु मसीह की जब हम क्रूस की बात करते हैं, है ना, तो उसका क्रूस पर क्या हमें दिखाई देता है, दर्द, है ना, दुख है उसका, है ना। और क्रूस की घटना को हम देखते हैं तो उसके बाद वो मृत्यु होता है उनका क्रूस के ऊपर, है ना। उसको कब्र में रखा जाता है ना, कब्र का चित्र दिखाई देता है, वहाँ पर अंधेरा भी छाया जाता है। मतलब ये क्या दृश्य दिखा है, क्रूस, है ना, दुख, अंधकार, मृत्यु, है ना। ये मतलब चीज़ें देखने से अच्छी नहीं लगती है ना, सुनने से, देखने से, क्योंकि अंधकार किसी को पसंद नहीं है ना। दर्द किसी को पसंद नहीं, क्रूस किसी को पसंद नहीं, क्योंकि उस पर गुनहगार चढ़ाए जाते थे। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर जा रहा है ना, कब्र में जाना किसी को पसंद नहीं, क्योंकि डर लगता है ना, मौत है वहाँ पर, है ना, जीवन का समाप्ति है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर जाता है ना, मरता है और कब्र में रखा जाता है, लेकिन तीसरे दिन वो क्या होता है, मृत्यु में से जी उठता है ना। और ये एक अद्भुत एक प्रकाश आता है, एक अद्भुत रोशनी एक मानव जाति के लिए दिखाई देता है। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है ना, वो महिमावान देह में। और अद्भुत बात है कि परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए यीशु मसीह जीवित है। और जब वो जीवित था तो उसने हम सबसे बातें किया ना, हम सबसे बातें मतलब शिष्यों से बातें किया ना, शिष्यों से 40 दिन रहा और उसको अद्भुत वायदे किए कि देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा, है ना, तुम जाओ सारे लोगों को शिष्य बनाओ। और ये अद्भुत परमेश्वर है ना। तो अद्भुत है यीशु मसीह का क्रूस और उसका बलिदान जो हमारे लिए था ना, हम पापियों के लिए था, ताकि हमें पापों की क्षमा मिले, हम उसके संतान कहलाए, हमें उद्धार मिले और हम अनंत जीवन पाए। और तो अद्भुत है क्रूस की घटना। और क्रूस एक महान प्रेम का चित्र है जो हमें दिखाई देता है ना, यीशु मसीह का खुद का जीवन, उसका बलिदान जो उसने हमारे लिए दे दिया। और यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, है ना, जो कुछ भी बाकी नहीं रखा है ना। वो एक ऐसा उद्धारकर्ता बना, उद्धार का कार्य हमारे लिए पूरा कर दिया, है ना। क्रूस पर 3 चोर थे, एक चोर ने उद्धार पाया, है ना, यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पर पूरा किया। और जब हमने उस पर विश्वास किया तो हमने भी उद्धार पाया। और इसलिए हम आज इस संगति में हैं और धन्यवाद देते हैं हम उस परमेश्वर का कि वो उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, है ना, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। तो आइए इस समय हम प्रभु मैच की संगति में जाते हैं और कुछ वचन से भी हम देखेंगे और हम अपने मनों को तैयार करते हैं ना प्रभु मेज में शामिल होने के लिए। 1 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय हम निकालेंगे और वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इस समय कुछ क्षण लेते हैं, है ना, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में, है ना, जो भी रुकावट बनती है उसको हम क्षमा करें, मांगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और हमारे लिए एक अद्भुत आनंद की बात है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी धन्य आशा है। तो प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु में में शामिल। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता आपके क्रूस के बलिदान के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हम पापी मनुष्य के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। यीशु मसीह आपने अपना स्वर्ग छोड़ा था और आप क्रूस पर मारे गए थे, आप जी उठे और वापस स्वर्ग में गए और आप पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हो, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा करके रख दिया है और हम आपके संतान हैं प्रभु। हम आपके स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए प्रभु। और धन्यवाद यीशु मसीह कि आप हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करते हो और वापस हमें लेने के लिए भी आने वाले हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपके क्रूस की घटना को हम याद करते हुए
आपके बलिदान को याद करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो यीशु मसीह। ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप रोटी और ड्राई ले सकते हैं। हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और पहला कोरिन्थ है उसका 11वां अध्याय, और वहाँ पर बहुत ही अद्भुत बात लिखी है उसकी 23वीं पंक्ति में। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। है ना। तो यीशु मसीह ने अपना देह तोड़ा था हमारे लिए, तो आइए हम इस यीशु मसीह की देह के लिए उसको धन्यवाद देते हुए इस रोटी में से हम खाते हैं। और आगे लिखा है, इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीवो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो आइए हम इस कटोरे में से पीते हैं, यीशु मसीह के लहू को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित ईश्वर पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमें आपके देह का हिस्सा बनाया प्रभु, और हम आपके शरीर के अंग है प्रभु, और हम अनंत सुरक्षा में है पिता परमेश्वर। होने देना प्रभु जब तक हम इस धरती पर जिंदा है पिता परमेश्वर, और जो भी कलीसिया में आपने रखा है पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा हम इस्तेमाल होते जाएं और खोए हुए संसार को प्रभु आपके पास लेके आए और आपके बारे में बताए प्रभु उस महान आदेश को कि आप जीवित परमेश्वर हो, आप लोगों से प्रेम करते हो, क्षमा करते हो, अनंत जीवन देते हो। ये संदेश बांटते हुए प्रभु हम लोगों को आपके पास लेके आए, जैसा आप हमारी सहायता करना, मदद करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो ये समय रहेगा ऑफरिंग संदेश का, तो हम इस समय जिग्नेश भाई का स्वागत करते हैं। तो आइए आप वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। भजन संहिता उसका 128वां अध्याय, भजन संहिता 128 उसकी पहली और दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। दूसरी पंक्ति बोलती है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तो ये जो पूरा अध्याय आप जब पढ़ोगे तो बहुत अद्भुत है, ये परमेश्वर की आशीष को दर्शाता है। लेकिन उसका क्रम जो आप देखोगे तो शुरुआत में ही लिखा है कि परमेश्वर का भय मानो, राइट। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है आप कमाई का हर एक हिस्सा खा पाओगे, आपका घर फलवंत होगा, है ना, सब कुछ आशीषित होगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे। भय का मतलब ये नहीं कि हम डर के रहे, है ना, छुप के रहे। यहाँ पे भय का मतलब है कि हम उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसको सर्वोच्च रखें। हमारी कमाई हो या हमारे परिवार का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन उस स्थान पे परमेश्वर को जब हम प्रथम स्थान पे रखते हैं तो सारी चीज़ें, जो बाकी की सारी चीज़ें, वो परमेश्वर अपने आप ही देख लेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम तकलीफ़ में रहे या दुख में रहे या संकट में रहे। यस, आज भी दुख संकट है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन वो पाप का परिणाम है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वस्थ रहे, चंगे भले रहे, हम अपनी कमाई का हिस्सा खाते रहे। और इसलिए परमेश्वर हमें प्रतिदिन आशीषित करता है
हमें स्वस्थ रखता है, हमारी ज़रूरतों को वो पूरी करता है। और क्योंकि परमेश्वर के पास अधिकार है और हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और वो हमारा पिता है और हमारी वो सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो लेकिन परमेश्वर की एक इच्छा भी है कि परमेश्वर आशीषित करता है, तो उसकी इच्छा है कि उस आशीष में से हम परमेश्वर की कार्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ हिस्सा परमेश्वर को दे। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि हन्ना के बारे में, है ना, हन्ना ने प्रार्थना की एक पुत्र के लिए और परमेश्वर ने उसको पुत्र के रूप में आशीष दी। लेकिन उसने क्या किया, हन्ना ने उस आशीष को यानी कि उस पुत्र को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे दिया। उसने परमेश्वर की कार्य को बढ़ाने के लिए उसने उस पुत्र को दे दिया। तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमें जो परमेश्वर आशीषित करता है उसमें से हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ ना कुछ दे, है ना। उसमें स्व इच्छा होनी चाहिए, आनंद होनी चाहिए, एक शांति और संतुष्टि होनी चाहिए। और हम यहाँ पे सभी माँ बाप है और सभी माँ बाप की अपने बच्चों के प्रति कुछ ना कुछ इच्छा होती है, कुछ ना कुछ आशा होती है। तो वैसे ही परमेश्वर की आशा है कि हम अपने दान दशवांश को परमेश्वर के भवन में लाए और परमेश्वर की महिमा के लिए, खोए हुए प्राणों को जीतने के लिए उस दान का हम इस्तेमाल करें। परमेश्वर हमारे दान दशवांश के लिए तड़पता नहीं है, वो भूखा नहीं है, उसको चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे दान दशवांश के द्वारा खोए हुए प्राणों बचाया जाए, है ना। वो नाश में जाने वाली जो आत्मा है उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए ताकि वो लोग भी स्वर्ग का हिस्सा बन सके। तो यही है परमेश्वर का उद्देश्य और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपना दान दशवांश परमेश्वर के हाथ में दे और परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दान के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं और हम आभारी है प्रभु कि हमारे आशीषों का जो स्रोत है वो आपकी ओर से है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चाहे कभी भी कमी घटी हो, लेकिन परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हो, हमें संभालते हो, हमें संतुष्ट रखते हो परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और इस समय प्रभु यीशु मसीह हम अपना दान दशवांश आपके भवन में आपके चरणों के आगे लाते हैं प्रभु, तब आप उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना और हमारे कलीसिया के सारे परिवार को आपके हाथ में सौंपते उन्हें भी आशीषित करना। अगर कोई कमी घटी है प्रभु उसको आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना परमेश्वर। और इस कलीसिया हमेशा के लिए सुसमाचार प्रचार करे, प्राणों को जीते और अपनी महिमा आपकी महिमा करती रहे, वैसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी गीत होगा, उसमें दान लिया जाएगा।
समय है और अद्भुत समय रहेगा। तो पास्टर मनोज का हम तालियों से स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमने कॉन्फ्रेंस में बहुत मज़े किए। आप लोग नहीं आए, आपको चिढ़ा रहे हम लोग। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा समय था और बहुत खूबसूरत संदेश थे। और पास्टर जस्टिन शेलर आए थे, पास्टर शेलर के बेटे हैं वो, और पास्टर बेली आए थे। उनका बहुत अच्छे संदेश थे। यंग है, ज़्यादा लाइक एज नहीं है उन लोग का, 40-35 लाइक अराउंड है उसके पास में, लेकिन बहुत अद्भुत जीवन है उनका, बहुत अध्ययन वाला जीवन है। और उन्होंने अद्भुत मैसेज प्रचार किया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर ऑनलाइन देखिए, अद्भुत संदेश है और आपके जीवन को ज़रूर प्रभावित करेंगे और आपके जीवन में ज़रूर कार्य करेंगे। तो हम बहुत ही आशीषित हुए हैं और इसलिए हम आपको इसके लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो फैमिली कैंप भी बहुत अद्भुत रहा। हम लोग जहाँ पर गए थे फैमिली कैंप भी बहुत अद्भुत रहा। हमने आप लोगों को मिस किया वहाँ पर। हम जो भी कर रहे थे आपको मिस कर रहे थे। हमने कहा ये शायद काश ये भी होते, काश ये भी होते, और उस तरीके से हम आपको मिस कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर प्लान करिए। तो शायद अंत में एक वीडियो तो बना के डाला है कि शायद अंत में हम आपको एक ग्लिम्स दिखा सकें, उसकी तो दिखाएंगे ज़रूर आज सभा के बाद में। तो क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े रहेंगे और हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। तो यूहन्ना का किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति से लेके 14वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 4:10-14। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने डेरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप मेरे मुख को छुए से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आपके वचन इतने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। तो आज इस दुनिया में लोगों के पास बहुत कुछ है, राइट? बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ प्राप्त करना भी चाहते हैं और बहुत कुछ प्राप्त किया भी है, लेकिन हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है या जो कुछ भी हम हैं आज, वो परमेश्वर की वजह से, राइट? तो परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब कुछ दिया है, तो बिना परमेश्वर के मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जानते हैं कि लाइक आज इस दुनिया में बहुत कुछ लोग प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और बहुत सारा रुपया पैसा भी खर्च करते हैं कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, राइट? क्यों? ताकि वो उनके पास हो और वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये होगा तब मेरे पास सब कुछ होगा, मेरे पास ये होगा तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद फिर मुझे कोई कमी नहीं पड़ेगी, राइट? लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले, सब कुछ प्राप्त कर ले, फिर भी उसके जीवन में एक कमी रहती है, राइट? रहती है। आप कुछ भी प्राप्त कर लो, आप एक दिन अपने आप में, अपने जीवन में एक दिन अपने आप को एक कमी में महसूस करोगे। और यहाँ पर यूहन्ना के 4 अध्याय में एक स्त्री है जो सामरी स्त्री के नाम से जानी जाती है, राइट? उसका नाम नहीं पता क्या है, लेकिन
सामरी स्त्री, राइट। एक सामरी है, उसकी एक पहचान है, वो एक सामरी स्त्री है। और सामरी स्त्री जो है, सामरी लोग जो हैं और यहूदी लोग जो हैं वो आपस में कभी बातचीत भी नहीं करते, कभी मेल मिलाप नहीं रखते हैं। तो सामरी लोग और यहूदी लोग सोचते हैं कि हम बहुत ऊंचे पे हैं, राइट, हम बहुत ऊंचे पद पे हैं, और सामरी लोग बहुत नीचे पद पे हैं, और इसलिए वो लोग कभी उनसे ताल्लुकात नहीं रखते। वो उस मार्ग से भी नहीं जाते हैं जिस मार्ग, लाइक बोलते हैं कि सामरिया का मार्ग जो है वो बहुत पास पड़ता है, लेकिन लोग बहुत घूम घूम के जाएंगे, लेकिन सामरिया से नहीं जाएंगे। शॉर्टकट पड़ेगा अगर सामरिया से होके निकल जाएंगे, लेकिन यहूदी लोग लंबा रास्ता ही यूज़ करेंगे, लेकिन कभी सामरी लोगों के पास नहीं जाएंगे। और बोलते हैं कि लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर गया, और यीशु मसीह जब उससे बातें कर रहा था तो बोलते हैं कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, राइट। तो वहाँ पर यीशु मसीह एक अद्भुत चित्र दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह किसी बड़े लोगों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक छोटे व्यक्ति के लिए भी, और एक लाइक पापी व्यक्ति के लिए भी इस दुनिया में क्या है वो आया है, और वो उससे बातें करता है। और यीशु मसीह कहता है कि ओके भाई, पता है यीशु मसीह वहाँ गया क्यों, क्या ज़रूरत थी उसको जाने की। तो बोलते हैं कि यीशु मसीह को पता है ना, उस स्त्री की ज़रूरत। तो यीशु मसीह लाइक जानता है हमारी ज़रूरत क्या। तो इस दुनिया में लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं अपनी खामियों को भरने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन बोलते हैं कि अच्छा गद्दा खरीद सकते हैं, है ना। किसी ने कहा है आप अच्छा गद्दा खरीद सकते हैं, लेकिन आप नींद नहीं खरीद सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ भी कर ले, चाहे वो कितना भी धन दौलत खराब कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वो उन चीज़ों को खरीद नहीं सकता, है ना। आप पैसे देकर एक अच्छा गद्दा खरीद सकते हैं, है ना। शायद वो गद्दा 20,000 का हो, 25,000 का हो, 50,000 का हो। मुझे सबसे अच्छा गद्दा चाहिए, है ना, दुनिया का सबसे अच्छा गद्दा, शायद वो लाखों का, करोड़ों का होगा। बहुत अच्छे से बनवा सकते हैं, उसमें बहुत स्पंज लगा सकते हैं, है ना, वाटर बेड, बहुत तरीके के होते हैं। आप उनको खरीद सकते हैं, लेकिन आप नींद नहीं खरीद सकते। नींद नहीं खरीद सकते आप, नींद बिकती नहीं है कहीं पर, राइट। आप अच्छा खाना खरीद सकते हैं। आप सोचेंगे अच्छा आप जो भी हो, आप बोलेंगे मैं दुनिया के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से सबसे अच्छा खाना खरीद के लाऊंगा, और आप खाना खरीद के लाते हैं, लेकिन आप भूख नहीं खरीद सकते, आपको भूख ही नहीं लगती, आप भूख नहीं खरीद सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खरीद नहीं सकते, जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, जिनको हम लाइक अपना परिश्रम से हम उनको प्राप्त भी नहीं कर सकते, है ना, अर्न नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, और मनुष्य उनको प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। वो सोचता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम खरीद नहीं सकते, कमा नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर से आती है। लाइक आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं जो मनुष्य के पास हैं, जो मनुष्य की पहुंच में है, लेकिन जो चीज़ें परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर की पहुंच में हैं, उन चीज़ों को आप खरीद नहीं सकते। वो चीज़ें परमेश्वर हमें एक तोहफे के रूप में देता है। कैसे देता है? एक तोहफे के रूप में। परमेश्वर लाइक आप ऑक्सीजन खरीद सकते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर मैं इतना बिल देता हूँ, रोज़ मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, लाइक ये फ्री में तोहफे में दी है, राइट। अगर आप सांस लेनी हो तो आप सांस लेने के लिए आप सोचो, अगर यहाँ पर सबके पास अगर ऐसा होता कि भाई अभी ऑक्सीजन किसी को नहीं मिलेगी, सांस लेना है तो आपको बिल भरना पड़ेगा, तो मेरे को नहीं लगता कोई आदमी खाने के लिए पैसे खर्च करता। उसके पास अगर पैसे बचते तो वो कहता भैया मुझे इतनी ऑक्सीजन दे दो कि मैं इतने दिन तक जी सकूँ, है ना। तो वो ऑक्सीजन के लिए पैसे, शायद उसके पास कभी ज़िंदगी में उतने पैसे भी नहीं होते, कमा भी नहीं पाता, बट परमेश्वर ने कुछ सर्टन चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें तोहफे के रूप में दी है, राइट। आप सूरज की रोशनी को खरीद नहीं सकते, राइट, ये परमेश्वर ने तोहफे के रूप में हमको दिए। आप बारिश खरीद नहीं सकते, बारिश, है ना, पैसे हम परमेश्वर। तो कई बार लोग परमेश्वर को एक शॉपकीपर की तरह समझते हैं, एक दुकानदार की तरह, और वो परमेश्वर से ऐसे मांग करते हैं कि लाओ परमेश्वर ये मैं आपको देता हूँ और आप बदले में मुझे कुछ दीजिए, राइट। परमेश्वर मैं ऐसा कर रहा हूँ और परमेश्वर आप मुझे क्या करना, बदले में ये चीज़ें देना। लेकिन परमेश्वर एक शॉपकीपर नहीं, एक दुकानदार नहीं है कि भाई उसको कोई ज़रूरत है और वो चीज़ों को बेच रहा है। लाइक दुकानदार क्या होता है, उसको ज़रूरत रहती है ना। दुकानदार जो होता है दुकान खोल के बैठता है, उसको ज़रूरत होती है कि मुझे ज़रूरत है,
मैं दूसरे की ज़रूरत पूरी करूँगा और मेरी ज़रूरत उसके द्वारा पूरी होगी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक दुकानदार नहीं है कि वो दुकान खोल के बैठा हुआ है और मनुष्य अपने पैसे या परिश्रम या अच्छे काम लेकर के परमेश्वर के पास जा रहा है और परमेश्वर बदले में उसे कुछ दे रहा है। परमेश्वर बोलता है उसने जो कुछ भी हमें देता है, परमेश्वर वो हमें अनुग्रह से देता है। कैसे देता है? अनुग्रह से। हम कमा नहीं सकते सर्टेन चीज़ें, कुछ चीज़ें। तो परमेश्वर एक शॉपकीपर नहीं है ना लाइक, और ना ही उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो अपने आप में सक्षम है, संपूर्ण है, और वो किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करता है। और इसलिए लाइक परमेश्वर कुछ चीज़ें हमें एक तोहफे के रूप में देता है। तो लाइक हम जानते हैं, हम बोलते हैं कि मनुष्य जो है पापी है, राइट? मनुष्य पापी है। कैसे पापी बना? उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आदम एक पापी मनुष्य बन गया। और जब आदम पापी मनुष्य बन गया तो बोलता है कि वो परमेश्वर से अलग हो गया। तो पहले आदम और परमेश्वर कैसे थे? परमेश्वर में था आदम, उसकी उपस्थिति में था, उसकी महिमा से घिरा हुआ था, उसकी पवित्रता से घिरा हुआ था। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, वो परमेश्वर की महिमा और उसकी पवित्रता से क्या हो गया? दूर हो गया। आदम परमेश्वर रहित हो गया। और जब आदम परमेश्वर रहित हो गया, अब आदम के अंदर कुछ ज़रूरतें पैदा हो गई। इससे पहले उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। एवरीथिंग, सब कुछ उसके पास जो था वो पर्याप्त था। उसे आदम को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर में वो संतुष्ट था। नहीं, वो किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहा था। आदम किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहा था कि मुझे ये मिलना चाहिए। इवन लाइक परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। बट आदम अपने लिए सहायक ढूंढ नहीं रहा था। आदम परमेश्वर में एकदम कैसे था? संतुष्ट था। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। अब उसके अंदर एक असंतुष्टि आ गई। अब आदम को संतुष्टि की जरूरत है और आदम अपनी संतुष्टि पाने के लिए अब इधर उधर भागने लगा। तो जैसे ही आदम ने पाप किया, बोलता है कि वो जंगल में अपने आप को इधर उधर भागने लगा। वो कभी इधर जाके छुप रहा है, कभी उधर जाके छुप रहा है, कभी इस झाड़ी में से पत्ते तोड़ रहा है, कभी उस झाड़ी में से पत्ते तोड़ रहा है। अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने नंगेपन को ढकने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसे लग रहा है वो ज़रूरत में है। अब उसकी एक ज़रूरत है, नीड है। और इस ज़रूरत को बोलता है कि परमेश्वर को कभी किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य की ज़रूरत को जानता है। क्या करता है? परमेश्वर मनुष्य की ज़रूरत को जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और इसलिए परमेश्वर ने उसकी ज़रूरत को देखा और उसको नज़रअंदाज नहीं किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कई बार हमारे जीवन में लगता है कि परमेश्वर आप तो सब जानते हैं, आपको सब पता है, मेरी ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं हो रही हैं। परमेश्वर आपकी ज़रूरत को जानता है और परमेश्वर आपको नज़रअंदाज नहीं करता है। परमेश्वर आपकी ज़रूरतें पूरी करना चाहता है। और वो ज़रूरतें कैसी हैं? आत्मिक ज़रूरतें हैं। और हम जानते हैं जब आदम ने पाप किया तो क्या हो गया? आदम एक निर्वस्त्र हो गया, राइट? नग्नपन उसके अंदर आ गया, उसके अंदर शर्म आ गई, उसके अंदर डर आ गया, उसके अंदर गिलानी आ गई और उसकी वजह से आदम अब क्या कर रहा है? छुप रहा है। तो उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर स्वयं आया अदन की वाटिका में और उसने बोला, आदम तू कहाँ है? अब मैं जानता हूँ कि तुझे मेरी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? परमेश्वर की ज़रूरत है। आज परमेश्वर को मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर की ज़रूरत है। और परमेश्वर स्वयं आया, उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुझे मेरी ज़रूरत है, क्योंकि जिस अवस्था से तू गुजर रहा है, यदि तुझे कोई सही कर सकता है तो वो मैं हूँ। मैं तेरी उस नग्नपन को ढक सकता हूँ। आज मनुष्य अपने पापों में है और वो अपने पापों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैं भले काम कर लूँ, अच्छे काम कर लूँ, अपने आप को ढक लूँ, मैं परमेश्वर तक पहुँच जाऊँ। परमेश्वर बोलता है नहीं पहुँच सकता, मैं जानता हूँ तुझे मेरी ज़रूरत है। और इसलिए परमेश्वर आदम के पास आया और बोला कि मैं तेरी ज़रूरतों को जानता हूँ और मैं उन्हें पूरी करूँगा। और परमेश्वर ने उसके लिए एक मेमना बलिदान किया आदम की वाटिका में। और ये आने वाले मेमने का यीशु मसीह का एक चित्र था कि आने वाले समय में आदम तेरे लिए यीशु मसीह इस धरती पे आएगा। वो क्या करेगा? वो क्रूस के ऊपर मारा जाएगा, उसको कब्र में रखा जाएगा और तीसरे दिन
वो जी उठेगा, क्योंकि वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। और यदि कोई इस बात पे विश्वास करेगा तो वो एक दिन स्वर्ग जाएगा, है ना, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, वो अपने आप में यीशु मसीह में वो संतुष्ट हो जाएगा। तो आज इस दुनिया में किसी चीज़ की यदि मनुष्य को ज़रूरत है तो क्या है? साल्वेशन, उद्धार, है ना। आज मनुष्य क्या है? उद्धार की ज़रूरत है, उसके पापों की क्षमा की ज़रूरत है। और परमेश्वर ने मनुष्य की ज़रूरत को देखा, और बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी तरीके से जब यीशु मसीह इस धरती पे आए, राइट, तो उन्होंने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आए, क्योंकि मनुष्य को उद्धार की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो आप खरीद नहीं सकते, कुछ चीज़ें जो आप परिश्रम करके प्राप्त नहीं कर सकते, वो उसमें से एक है उद्धार, पापों की क्षमा। पापों की क्षमा आप खरीद नहीं सकते, आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोलता है मैं तुम्हारी ज़रूरतों को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा? क्रूस पर मरूंगा। तो आज मनुष्य को कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आज इस दुनिया में लोग खोए हुए हैं, उन्हें ढूंढे जाने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? उन्हें ढूंढे जाने की ज़रूरत है। आज मनुष्य अपने पापों में खोया हुआ है, अपने विचारों में खोया हुआ है, राइट, हर एक चीज़ में इंसान क्या है? खोया हुआ है। उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। और इसीलिए मनुष्य यीशु मसीह इस धरती पे आए, और इसीलिए आज परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को इस धरती पे रखा है, ताकि कलीसिया क्या करे? खोए हुए को ढूंढे, राइट। ऐसा नहीं है कि ये पास्टर टीचर का काम है, ये टीम का काम है। कि कलीसिया को एक ढूंढने वाली कलीसिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है। और अगर इसे कोई पूरा कर सकता है, वो कलीसिया कर सकती है, कलीसिया कर सकती है। आज लोग खोए हुए हैं, और आज लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है। संसार लोगों को नहीं ढूंढेगा, है ना। संसार तो लोगों को और खो देगा, और उनके ऊपर और उनको भटका देगा। लेकिन कलीसिया क्या करेगी? कलीसिया लोगों को क्या करेगी? ढूंढेगी, है ना। कलीसिया लोगों को क्या करेगी? ढूंढेगी, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है, उनको ढूंढना ज़रूरत है। तो ये दूसरी चीज़ बोलता है कि मनुष्य जो है, बोलता है कि आज मनुष्य जो है उसके अंदर एक अजीब सी एक प्यास है। क्या है? प्यास। मनुष्य जब परमेश्वर से अलग हो गया तो उसके अंदर एक प्यास उत्पन्न हो गई। और वो प्यास क्या है बताएं? आज मनुष्य एक सच्चे प्रेम की तलाश में है, और उस प्रेम को ढूंढने के लिए वो भटका हुआ है। वो प्रेम पाने के लिए बहुत कुछ करता है ना। इवन वो बहुत सारी चीज़ों से प्रेम करने लग जाता है ना। गाड़ी से, घर से, पैसे से, राइट, पैसे से भी लोग प्रेम करते हैं। और वो सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा होगा, मेरे पास बहुत सारी धन दौलत होगी, मेरे पास ये होगा वो होगा, है ना। कई बार वो स्त्री या पुरुष हो सकता है, शायद इसको पाने से मेरे जीवन में प्यार हो जाएगा और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट इससे भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। और यूहन्ना के 4 अध्याय में वही कहानी है। सामरी स्त्री जो है उसके पास बोलते हैं कि उसने 5 पति किए थे, छठे के साथ रह रही थी वो। लेकिन किस लिए रह रही थी? क्योंकि वो प्यार पाना चाहती है, और कोई उसे प्यार नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर आता है, और यीशु मसीह कहता है यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो जीवन का जल देता। पता है वो किसके बारे में बात कर रहा है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और बाइबल बताती है आदम जब परमेश्वर से अलग हुआ तो वो उसने क्या खो दिया? परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गया वो। अब आदम को कोई प्रेम करने वाला नहीं है, राइट। अब आदम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गया, राइट, उस समय। लेकिन आज हमारे पास बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि यूहन्ना के पहला यूहन्ना उसका 4 और 8 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ, वो किससे अलग हो गया? प्रेम से अलग हो गया। और अब मनुष्य क्या कर रहा है? प्रेम की तलाश कर रहा है। वो इधर ढूंढ रहा है, स्त्री में ढूंढ रहा है, पुरुष में ढूंढ रहा है, पैसे में ढूंढ रहा है, घर में ढूंढ रहा है, नौकरी में ढूंढ रहा है ना। हर एक चीज़ में वो क्या ढूंढ रहा है? प्रेम। अब उसे प्रेम नहीं मिलता है, और इसीलिए वो बोलते हैं कि उस यीशु मसीह उसके पास आता है और कहता है यदि तू मुझसे मांगती मैं तुझे जीवन का वो जल देता, जैसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं होती, और तुझ में से जीवन जल के सोते फूट निकलते, है ना। और वो किसकी बात कर रहा है? होली स्पिरिट।
लाइक यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके अंदर पवित्र आत्मा दे देता है, यानी स्वयं परमेश्वर उसके अंदर वास करने के लिए आ जाता है पवित्र आत्मा के रूप में। और जब उसके अंदर वो वास करने के लिए आ जाता है तो बोलते हैं कि उसके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल क्या है? गलातियों का 5:22 में क्या लिखा है? पहला वर्ड, पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, राइट? फल प्रेम है। अब उसके अंदर से प्रेम फूटने लगता है। लाइक बाइबल बताती है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा, आई थिंक सो, कि पहले उसने हमसे 4:7 और समथिंग, लाइक पहले उसने हमसे प्रेम किया, है ना? इसी से हमने प्रेम जाना कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है, कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, तब हमने जाना कि प्रेम क्या होता है, राइट? मनुष्य को तो प्रेम की परिभाषा भी नहीं मालूम है, प्रेम क्या होता है, लेकिन परमेश्वर ने तो लाइक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ज़रूरतों को जानता है। और इसीलिए जो कोई अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखता है, बोलता है कि उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, राइट? उसे उद्धार मिल जाता है और उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, और वो पवित्र आत्मा उसके हृदय को प्रेम से क्या कर देता है? भर देता है। कब? जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, जब वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन पे राज करने देता है, उसकी अधीनता में आ जाता है ना? तब पवित्र आत्मा के प्रेम से, आनंद से, शांति से, दया से वो क्या करता है? अपने आप को भरा हुआ पाता है। और इसीलिए पौलुस जेल के अंदर है, और जेल के अंदर भी पौलुस क्या बोलता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि उसने उस जेल में अपने आप को जेल के समान नहीं रखा, कैदी के तरह नहीं रखा, उसने उस जेल में भी अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अधीन कर दिया। जेल के अधीन नहीं था वो पौलुस, लेकिन वो पवित्र आत्मा के अधीन था, और इसीलिए वो कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, है ना, उसके अधीन हो जाते हैं, तो बोलता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है? प्रेम उत्पन्न करता है, और हम वो संतुष्टि प्राप्त कर पाते हैं जो हमें संसार में कभी नहीं मिली थी। अगली चीज़ बोलता है कि लाइक मनुष्य के अंदर आज एक चीज़ की कमी है। आज मनुष्य संतुष्ट नहीं है, राइट? कुछ भी प्राप्त कर ले लेकिन संतुष्टि नहीं है उसे। कुछ भी प्राप्त कर ले, वो तो बोलते हैं अगर मेरे पास एक घर है तो मुझे दूसरा चाहिए, एक कार है तो मुझे उससे बड़ी कार चाहिए, वो एक बाइक है तो उससे अच्छी वाली चाहिए, है ना? वाइफ के बारे में नहीं बोलूँगा, राइट? वो नहीं बोलेगा दूसरी चाहिए, राइट? बट वो बोलता है कि यार एक काश मेरे पास इससे मतलब काश ये ऐसी होती। फिर भी लाइक संसार में लोग क्या बोलते हैं? काश मेरी पत्नी में ये वाला गुण भी होता, शायद मेरी पत्नी, क्योंकि वो गलत तरीके से सोच रहा है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों में क्या हो रहा है? संतुष्ट नहीं हो रहा है वो, है ना? क्योंकि वो हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता है, कुछ और चाहिए उसको, कुछ और चाहिए। तो आज मनुष्य के पास संतुष्टि नहीं है, और वो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करता है। तो ऐसी भूख जो कोई नहीं मिटा सकता मनुष्य के अंदर, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। क्या हूँ? मैं जीवन की रोटी हूँ, और मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, और जिसको खा करके वो कभी भूखा नहीं होगा, यानी हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगा। तो तृप्त करने वाली रोटी, यानी भूख मिटाने वाली क्या है? रोटी, वो यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, जब स्त्री को यीशु मसीह मिल गया, अब वो दूसरा पति ढूंढने नहीं जा रही है, वो संतुष्ट हो गई है, ओह मुझे परमेश्वर मिल गया। तो परमेश्वर यीशु मसीह में हमारी क्या है? संतुष्टि है। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, जब हम यीशु मसीह में को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं। आज हमें कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है ना? आज लाइक एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को प्राप्त कर लेता है, और वो कह रहा है कि मुझे सब मिल गया, मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हम यीशु मसीह में कौन हैं, हम यीशु मसीह में क्या हो चुके हैं, है ना? हमारी स्थानीय सच्चाई क्या है, यीशु मसीह में हम कौन है, राइट? हमको पता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम बहुत सा फल लाओगे, है ना? यूहन्ना के 15:1 से लेके 5 तक आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो लाइक यीशु मसीह में हम क्या है? संतुष्ट हैं। हम यीशु मसीह में कंटेंट है, इंग्लिश में कंटेंट बोलते हैं, संतुष्ट है। हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना? किसी भी बात की ज़रूरत नहीं है। लाइक वो स्त्री मालूम है आपको,
जिसने अपने जीवन भर की कमाई यीशु मसीह के पैरों पे उंडेल दी। मालूम है कहानी, एक स्त्री थी मरियम, राइट, वो अब संगमरमर के पात्र में उसके जीवन भर की कमाई है वो, और उसने वो इत्र ला करके वो क्या बोलती है यीशु मसीह के पैरों पे उंडेल दिया, है ना, सर पे उंडेल दिया, और बोलते हैं कि उसको सर पे उंडेल दिया उसने पूरा इत्र। क्यों उंडेल दिया? अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं, वो यहूदा कह रहा है इसे बेच करके बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, राइट। सोचो उसकी कितनी बड़ी कीमत है, क्या कह रहा वो बेचा जाता, जटामासी बोलते हैं, बहुत अद्भुत इत्र था वो, अगर उसको बेचा जाता तो लाखों कमाए जा सकते थे। लेकिन उसने बोला कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, अब मुझे मसीहा मिल गया है, और उसने उसके ऊपर उंडेल दिया। मुझे यीशु मसीह में वो संतुष्ट है, यीशु मसीह मिल गया और वो संतुष्ट है। लाइक यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, और जिसे खाकर कोई कभी भूखा नहीं होगा। तो ये हमें यीशु को अपने दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए, अपने जीवन का स्रोत बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिन भर में लाइक पहले से हम विश्वासी हैं, फिर भी हमारे जीवन में कई बार भूख उत्पन्न हो सकती है, हम कुछ चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपने दैनिक जीवन का स्रोत बना लेते हैं तो बोलते हैं कि वो हमें संतुष्ट करता है। तो बोलते हैं कि केवल ये जानना काफ़ी नहीं है ना, वचन को जान लेना, यीशु मसीह के बारे में जान लेना काफ़ी नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि प्रतिदिन यीशु मसीह को आत्मिक पोषण के रूप में उसे बोलते हैं कि आत्मिक पोषण के रूप में हमें उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह हमें आत्मिक पोषण लेना ज़रूरी है उससे, हर दिन हमें उससे आत्मिक पोषण लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें वो ही ऊपर उठा के लेकर के आएगा, आत्मिक रूप में बनाएगा, लाइक हमें संतुष्ट करेगा। अगला पॉइंट बोलता है कि तीसरा चौथा जो भी है, अनंत जीवन, राइट। एक व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर ले लेकिन वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता अपनी कमाई से, राइट। आप खरीद सकते हैं, आप पानी की बोतल खरीद सकते हैं, रोटी खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अनंत जीवन खरीदा नहीं जा सकता। तो अनंत जीवन जो है वो पाप के कारण मनुष्य के पास कोई जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ मैं। पाप के वजह से, पाप के कारण मनुष्य ने अपना जीवन खो दिया। अब मनुष्य पाप की वजह से, मनुष्य कहाँ जा रहा है? जो व्यक्ति पाप में है वो कहाँ जा रहा है? जीवन की ओर। दिन प्रतिदिन हमारा कदम बढ़ रहा है मृत्यु की ओर, राइट। आज शरीर में भी हम क्या हो रहे हैं? अभी बूढ़े हो रहे हैं, राइट, हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन किधर, किसकी ओर बढ़ रहे हैं? मृत्यु की ओर, जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। हमको और जीवन मिलेगा, हम 100 साल के हो जाएंगे तो ज़्यादा जीने लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आत्मिक रूप से, लाइक पाप की वजह से इंसान आत्मिक रूप से भी क्या हो गया है? मरा हुआ है। लाइक जो अपने पापों में धीरे धीरे करके, लाइक अगर हम बढ़ रहे हैं तो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। शरीर में तो हम मरेंगे, लेकिन आत्मा में भी एक दिन हम मृत्यु को देखेंगे। आत्मिक रूप से भी जो व्यक्ति अपने पापों में मर जाएगा, ये विश्वासी के बारे में बात नहीं हो रही है, अविश्वासी। लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने पापों में मर जाता है, वो व्यक्ति अनंत काल की मृत्यु को देखेगा, वो अनंत काल के जीवन को कभी देख नहीं पाएगा, उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास, एक जवान है, अमीर है, उसकी खूबियत है ना, वो जवान है, उसके पास बहुत धन दौलत है, अमीर है एकदम, है ना। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है? यीशु मसीह के पास आता है, क्या सब कुछ है, इसके बाद बहुत धन दौलत है, बहुत कुछ है, जवान है, मतलब अभी भी कुछ अच्छी सामर्थ्य भी है उसके पास में, अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, सब कुछ है ना, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन उसे एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है अपने जीवन में, और वो है अनंत जीवन। और वो कहता है कि यस, यीशु मसीह मेरे पास सब कुछ है, बट अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या बोल रहा है? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाएं तो जानता ही है। तो बोला हाँ, उन्हें तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। तो उसने बोला कि एक काम कर, अपने सारी संपत्ति कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और वो व्यक्ति बोलता है उदास होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। कैसा था? बहुत धनी था। और धन, लाइक वो जो कह रहा है ना कि मैं परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानता हूँ, एक आज्ञा नहीं मानता था वो परमेश्वर से नहीं, अपने धन से ज़्यादा प्यार करता था।
और इसीलिए उसने धन को छोड़ दिया। वो अपने पड़ोसी से भी प्यार नहीं करता था, जो कि आज्ञा है उसमें कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम कर, और क्या कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो पड़ोसी में क्या गए, जो गरीब लोग थे, उसने बोला कि यार तेरे पास बहुत सारे गरीब लोग हैं, जाकर अपना धन दौलत क्या कर, सब उनमें बांट दे। लेकिन वो उदास होकर चला गया, उसने बोला वो उसने बांटा नहीं। और यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने चेलों से कहा कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, अनंत काल के राज्य में। तो उसने बोला फिर ये कैसे हो सकता है, तो कैसे मनुष्य स्वर्ग जा सकता है। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बात कही थी कि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। लाइक कोई भी मनुष्य अपने आप से अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वो कितने भी अच्छे काम कर ले, कितनी भी अच्छी बातें कर ले, कुछ भी कर ले, वो अपने आप से अच्छे लाइक अनंत काल का जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन बोलता है कि आगे बोलता है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का 10:28 पढ़िए, यूहन्ना 10:28। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन खुद से नहीं पा सकता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10:28 में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। क्या बोल रहा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। कौन दे रहा है, यीशु मसीह। लाइक आप अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु अनंत जीवन यीशु मसीह आपको देता है। यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन का स्रोत है, और वो ही आपको अनंत जीवन दे सकता है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें जीवन की रोटी देता हूँ, मैं उन्हें जीवन का जल दूंगा, मैं दूंगा। तो यीशु मसीह हमें देता है ना। तो ये हमारे जो संदेश का टाइटल है, यीशु मसीह, कुछ चीज़ें जो यीशु मसीह हमें देता है, जो हम खुद से प्राप्त नहीं कर सकते। और ये चीज़ों में बोलता है कि अनंत जीवन, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। इस पर फोकस है, राइट, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। आप अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते, आप अनंत जीवन को खरीद नहीं सकते, ये यीशु मसीह से आता है, क्योंकि यीशु मसीह अनंत जीवन है ना। यीशु मसीह के बारे में अगर आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य की किताब में, तो बोलता है कि वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। क्या है, अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो अनंत परमेश्वर है। वो आदि से विराजमान था और अनंत तक विराजमान है। लाइक उसका कभी ना ही तो उसका कोई आदि, ना ही तो कोई उसकी शुरुआत है, और ना ही कोई उसका अंत है। वो अनंत परमेश्वर है। और यीशु मसीह बोलता है कि अनंत परमेश्वर ही अनंत जीवन दे सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। आगे पंक्ति में क्या लिखा है, लाइक सिर्फ यीशु मसीह हमें अनंत जीवन नहीं देता है, लेकिन वो हमारे अनंत जीवन की सुरक्षा भी करता है। 28वीं पंक्ति, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी। क्या नहीं होंगी, वो कभी नाश न होंगी। लाइक जिनके पास अनंत जीवन है, उनके पास कभी भी वो कभी नष्ट नहीं होंगे। यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और वो कभी नष्ट ना होंगी। और आगे पंक्ति में बोलता है, नाश ना होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। लाइक बोलता है कि हम यीशु मसीह के हाथों में क्या है, अनंत काल के लिए क्या है, सुरक्षित है, राइट। हमारी सुरक्षा यीशु मसीह में है। तो आप जब एक बार यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, आपको अनंत जीवन मिल जाता है, और आप यीशु मसीह के हाथों में हमेशा के लिए सुरक्षित हैं, और उसके हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता। अनंत काल का जीवन से हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इसीलिए रोमियो का 8वां अध्याय, और अगर आप 35 से 39वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। न बीमारी, न चंगाई, न दुख, न तकलीफ, न मृत्यु, न जीवन, न अंधकार, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह में हम सुरक्षित हैं। ये अनंत काल के लिए हैं। तो अनंत जीवन कोई भविष्य की बात नहीं है ना, कि अनंत जीवन कब मिलेगा, मेरी मृत्यु के बाद, मेरे भविष्य में। लाइक जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद मुझे अनंत जीवन मिलेगा, राइट, जो मुझे मृत्यु के बाद मिलने वाला। अनंत जीवन जो है उसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ।
उसी दिन मेरे जीवन में मैं अनंत जीवन में जीना शुरू कर देता हूँ। तो आज एक विश्वासी के रूप में हमारे पास अनंत जीवन है। हम इटर्नल लाइफ में ही जी रहे हैं, हम अनंत में जी रहे हैं, है ना। हम यहाँ हमारा जीवन हम पृथ्वी का जीवन समाप्त होगा, स्वर्ग में हमारा जीवन शुरू हो जाएगा, राइट। अनंत जीवन में हम जी रहे हैं, हम कभी नष्ट नहीं होंगे। इसीलिए एक विश्वासी जब मरता है तो वो सो रहा है, यहाँ आंखें बंद करेगा, वहाँ आंखें खोल लेगा, और एक दिन यीशु मसीह हमें लेने के लिए भी आएगा बादलों पर। और जो हम मसीह में सो गए हैं वो फिर से जी उठेंगे, हमारा रूपांतरण हो जाएगा, हमें एक महिमावान दे दी जाएगी, और हम एक दिन यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक हम वहाँ पर रहेंगे। तो ओके, तो यीशु मसीह जो हमें अनंत काल का जीवन देता है वो इसी धरती पे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और बोलता है उसका कभी अंत नहीं होगा। तो ये जीवन सिर्फ अनंत ही नहीं है, परंतु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित भी है, राइट। यीशु मसीह ने सिर्फ अनंत जीवन ही नहीं दिया है, पर ये सुरक्षित है और हमारे जीवन को भय से मुक्त करता है, राइट। अब जो व्यक्ति अनंत जीवन में जी रहा होता है वो भय मुक्त है, क्योंकि उसे मालूम है, उसे मृत्यु का भय नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है, मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमें अनंत काल की उस सामर्थ्य को पहचानना ज़रूरी कि हम इटर्नल लाइफ में जी रहे हैं, हम अनंत काल के जीवन में जी रहे हैं, और इसीलिए हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि हम कभी मरेंगे ही नहीं, राइट। हम कभी मरेंगे ही नहीं। हम इस धरती पे अपनी आंखें बंद करेंगे शरीर में, लेकिन हम स्वर्ग में अपनी आंखें खोलेंगे, और एक दिन परमेश्वर हमें महिमावान दे भी देगा। कुछ चीज़ें, एक और चीज़ है शांति। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। क्या कर रहे हैं, अपनी शांति। इस दुनिया में लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती है ना। बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये खरीदा, वो खरीदा, लेकिन शांति नहीं है। और शांति जो है ये परमेश्वर का एक तोहफा है, ये पवित्र आत्मा का फल है ना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह अपने लोगों से वायदा करता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो आज मनुष्य के पास, इस संसार में लोगों के पास शांति नहीं है, बट यीशु मसीह आपको सच्ची शांति देता है। ऐसी नहीं जैसे संसार देता है। संसार बोलेगा ओहो भाई साहब, लेकिन संसार जानता नहीं हमारी परिस्थिति को, लेकिन यीशु मसीह हमें जानता है। और यीशु मसीह बोलता है कि यीशु मसीह अपनी शांति हमें देता है, और यीशु मसीह ने हमें अद्भुत एक उदाहरण भी दिया है। ओके, यीशु मसीह ने शांति दिया है, अंत में यीशु मसीह ने अद्भुत उदाहरण भी हमें दिया है, अपना स्वयं का उदाहरण। बोलता है कि मैंने जैसे यूहन्ना के 13वें अध्याय में, जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं तुम भी एक दूसरे के पैर धो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, एक अद्भुत उदाहरण भी दिया है। और वो उदाहरण आज एक कलीसिया होने के नाते हमें एक दूसरे की सेवा करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से प्रेम करने की ज़रूरत है। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि जैसे तूने हमारे अपराध क्षमा किए हैं हम भी एक दूसरे के क्या करें, अपराधों को क्षमा करें। एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को अनुग्रह देना। क्या परमेश्वर ने हमें अनुग्रह नहीं दिया? क्या हमने अनुग्रह से उद्धार नहीं पाया है? और वही अनुग्रह हमें एक दूसरे को देने की ज़रूरत है। तो हमें एक दूसरे को अनुग्रह देना है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नई वाचा दिए जाता हूँ, प्रेम की वाचा। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना। मैं तुम्हें नई वाचा देता हूँ। नया वायदा दिया है परमेश्वर ने, हमें नई वाचा दी है, और उस वाचा में हमें बने रहना। अपने परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। तो कुछ चीज़ें जो मनुष्य हमें नहीं दे सकते, राइट। आप और मैं किसी के लिए उदाहरण बन सकते हैं? नहीं बन पाएंगे, राइट। हम अगर उदाहरण बनेंगे तो खराब उदाहरण होगा हमारा, लेकिन बट यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण बना है ना। उसने कोई पाप नहीं किया है, पवित्र जीवन जिया। वो हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक सिद्ध उदाहरण है हमारे लिए। यदि हम जीवन जीना चाहते हैं तो सिद्ध मनुष्य बना, और इसलिए हम उसका उदाहरण को फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए फिलिप्पी के 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना। तो हमारा स्वभाव वैसा होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो मनुष्य नहीं दे सकता, मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह हमें देता है। तो यीशु मसीह हमें क्या देता है? जीवन जल देता है। यीशु हमें आनंद की रोटी देता है, तृप्त करने वाली, भूख मिटाने वाली। वो हमें क्षमा देता है, वो हमें बोलता है कि उद्धार देता है, राइट। यीशु मसीह हमें उद्धार दिया हमारे पापों से। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? हमें अनंत जीवन दिया है। यीशु मसीह ने हमें सच्ची शांति दी है। यीशु मसीह ने अद्भुत उदाहरण हमें दिया है।
और यीशु मसीह ने अद्भुत हमें क्या दिया है, नई वाचा दी है जिसमें हम जी सकते हैं, है ना। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब हमें अनुग्रह के अधीन है, अब हम क्या हैं, प्रेम के अधीन है, और इसलिए हमें उसमें बने रहने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, जिनको हम खरीद नहीं सकते। ये आपका तोहफा है, ये आपकी ओर से हमें मिला है। धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह से हमको दिया है आपने। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान में माफ करो। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गीत गाते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में
करते हैं। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके उत्तम स्वभाव के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप ही हमारे जीवन की सच्ची आत्मिक संतुष्टि हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम धन्यवाद देते यीशु मसीह कि हम इस संसार में प्रेम को ढूंढ रहे थे, लेकिन उस प्रेम को प्रभु हम कहीं नहीं पा सकते। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हमसे पहला प्रेम किया और उस प्रेम ने हमें संतुष्ट किया प्रभु, और इसलिए पिता परमेश्वर हम आप में संतुष्ट है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सच्चा संतुष्टि है। धन्यवाद यीशु मसीह के अनंत जीवन के लिए जिसमें हम संतुष्ट है प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह की ये सारी आत्मिक ज़रूरतें हैं, शांति, नई वाचा प्रभु, और यीशु मसीह आपका सच्चा उदाहरण प्रभु जो आपने हमारे लिए छोड़ा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि उसको हम कमा नहीं सकते, लेकिन आपने आपके अनुग्रह से हमें दिया है प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो, और इसलिए आपके अनुग्रह से हम उस वरदानों को, उस गिफ्ट को हम पाते प्रभु, और आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए जो आपकी देह है प्रभु, और होने देना पिता परमेश्वर हम आप में बढ़ते जाए, आत्मिक रीति से हम संतुष्ट हो प्रभु, आत्मिक चीज़ों को खोजें, उसमें संतुष्टि पाए, और आपकी महिमा में हम आगे बढ़ते जाए। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी सवाल जवाब का समय रहेगा उस समय को आप आशीषित करना और गहराई से आपको जानने के लिए, आप में बढ़ने के लिए सहायता करना। धन्यवाद देते यीशु मसीह यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, हर एक जीवन की आप अगुवाई करना, हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातें करना, आप में बढ़ने के लिए सहायता करना, ताकि हम आपके राज्य में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं।